नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर। जी हां दोस्तों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर का ये ट्रांजिट काफ़ी लंबे समय के लिए है और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति रेट्रो मोशन में यानी वक्री गति के साथ चलायमान है और वक्री होते हुए शनि देव की दूसरी राशि कुंभ से निकलकर मकर राशि में आ चुके हैं। मकर राशि देवगुरु बृहस्पति की नीचस्थ राशि है, जहां वो नीच के होते हैं यानी कि उनकी पावर शून्य हो जाती है। लेकिन चूंकि शनिदेव वहीं विराजमान हैं, तो शनिदेव ने एक योग बना दिया जिसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। अगर कोई ग्रह नीच हो और जिस राशि में विराजमान हो उसी राशि का स्वामी वहां पे स्वयं बैठा हो, तो उस ग्रह की नीचता भंग हो जाती है। किसी भी ग्रह के परिवर्तन का सीधा सीधा असर मानव जीवन पर देखा गया है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आत्मिक शांति हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। हर जगह इन ग्रहों के प्रभाव को सीधा सीधा देखा गया है, अनुभव किया गया है। और सूर्य के बाद तो सबसे जो बड़ा ग्रह है वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो इसके गोचर को शनि से भी ज्यादा महत्वता दी गई है। दोस्तों, आगे फलित जानने के पहले आपको देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानना बहुत अनिवार्य है। कारण क्या है कि देवगुरु बृहस्पति को जब तक आप जानेंगे नहीं, आप उनके उपायों को नहीं कर सकते, क्योंकि ये गोचर आपको 2 महीने तक प्रभावित करेगा। अब ये आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे हुए तो आपको अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। क्या मिलेंगे मैं अभी बात करूंगा। और अगर ये बुरे हुए जन्म पत्रिका में प्रारब्धवश, तो आपको इसके फल बुरे भी प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है अवरोधों के रूप में, हो सकता है स्वास्थ्य के रूप में, हो सकता है मानसिक अशांति के रूप में। तो चलिए पहले जानते हैं देवगुरु बृहस्पति आखिर है कौन। इंद्र के पूछने पर ब्रह्मा जी ने बताया कि अंगिरस ऋषि की जो पत्नी थी, उनके कर्म दोषों के कारण उनका गर्भ बार बार खंडित हो जाता था। तो उन्होंने श्री कृष्ण की तपस्या 1 वर्षों तक की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हारे गर्भ से अंश रूप से मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पुत्र होगा और वो बहुत ही ज्ञानी, बुद्धिमान, देवों में पूज्य और संसार का मार्गदर्शक होगा। वो देवों और ग्रहों के द्वारा प्रणाम किया जाएगा। जन्म के बाद स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने देवगुरु बृहस्पति को, जब वो बालक थे तो उन्हें शिव जी के पास भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और शिव भगवान गुरु पुत्र की भावना से अपने नंदी का तेज अंश उन्हें प्रदान किया। इसलिए बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए सांड का यानी कि नंदी का छोड़ना भी एक विधान है। तो आप समझ गए होंगे कि देवगुरु बृहस्पति का योगदान आपके जीवन में कितना अधिक है। एक और ज्योतिषीय आधार के अनुसार जब कोई ग्रह किसी से युति करता है, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति अब नीच भंग राजयोग बना रहे हैं शनि से युति करके, यानी कि मकर राशि में गोचर हुआ है। तो जब 2 ग्रह मिलते हैं तो दोनों के कारक तत्वों के जुड़ने से एक नए कारक तत्व का निर्माण हो जाता है। यानी कि उन दोनों के जो फल देने की प्रवृत्ति होती है, ना तो शनि की रहेगी ना तो गुरु की रहेगी, वो मिक्स हो जाएगी। वो मिक्स होकर एक नए ग्रह के अनुसार वो फल देगी, जिसमें कि गुरु और शनि दोनों का मिश्रण होगा। अब चूंकि 2 ग्रहों का मिलन हुआ है, एक है कर्म के देवता और एक है धर्म के देवता। तो कर्म और धर्म का मिश्रण है ये। तो आपको इनकी अनुकूलता के लिए इन 2 महीनों में क्या करना होगा? इन 2 महीनों क्या, पूरी जिंदगी आपको बृहस्पति और शनि की अनुकूलता के लिए क्या करना होगा? अपने कर्मों को ठीक रखना है, क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है, नियत को साफ रखना है। वहीं पे बृहस्पति की अनुकूलता के लिए धर्म का आचरण करना है। धर्म से द्रोह नहीं करना, गुरुओं का अपमान नहीं करना है। नियत, गुरु भी खराब नहीं, चारित्रिक पतन से गुरु खराब होते हैं। तो यहां नियत दोनों में ही एक कॉमन फैक्टर है, शनि में भी और बृहस्पति में भी। बृहस्पति चारित्रिक पतन को
ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी कि अगर आप छिपकर या आपके व्यवहार से कोई भी, आपके कैरेक्टर में कोई भी खराबी है, तो वहां पे बृहस्पति खराब होते हैं। वहीं पे शनि कर्म प्रधान है, वो आपके कर्मों को डिटेक्ट करते हैं, चाहे वो मन से किया हुआ कर्म हो, बोला हुआ है, या आपके द्वारा किया हुआ है। तो दोनों में काफी समानताएं भी हैं, लेकिन एक कर्म के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है और एक धर्म के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अगर आप मान लो कहीं पे जाते हैं, कोई सन्यासी है, साधु है, कोई साधक है, पुजारी है, मंदिर है, देवालय है, वहां पे आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें धर्म या कोई भी धार्मिक आस्था किसी की आहत होती है, कोई भी पुजारी या भगवान का नाम लेने वाला या कोई भी देवत्व से जुड़ी हुई चीजों का आप अपमान करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति अविलंब आपको खराब फल प्रदान करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का क्या फलाफल प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश होते हैं, यानी कि 8वें भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी। 11वां भाव लाभ का, 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं का, लाभ या नुकसान कुछ भी हो सकता है देवगुरु बृहस्पति की स्थिति के अनुसार। अब चूंकि यहां मिश्रित फलों की व्याख्या हो रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग हुआ है, शनि ने किया है। तो शनि कौन है आपके? शनि आपके भाग्य के स्वामी हैं और करियर के स्वामी हैं। तो आपके लिए मिश्रित फलादेश क्या रहेगा? आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के जो रिजल्ट्स मिलने हैं वो 8वें भाव के, 9वें भाव के, 10वें भाव के और 11वें भाव के, लगातार सारे भाव इंटरकनेक्टेड हो गए। 8, 9, 10, 11, 2 भाव शनि के, 2 भाव गुरु के। ये गोचर जो हुआ है आपके 9th हाउस में हुआ है, भाग्य के भाव में। वो भाग्य का भाव है, देवगुरु बृहस्पति का अपना कारक तत्व भाग्य, लक, धर्म, धर्म का भाव, पिता का भाव। तो यहां पे तो आपको जबरदस्त रूप से एक इंटरनल मजबूती मिलेगी, पकड़ मिलेगी, यानी भाग्य तेज होगा, पिता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, पिता को भी सफलता मिलेगी। अगर आपके पिता भी कहीं बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो वहां भी उन्हें सफलता मिलेगी। साथ में अगर आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, अभी धर्म से जुड़े हुए हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं, तो यहां आपका भाग्य 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना, 100 गुना आपका साथ देगा। भाग्य साथ तभी देगा जब आप धर्म से जुड़े हैं। धर्म के प्रति अगर आप विमुख हैं या धार्मिक आस्था नहीं है तो इस पीरियड में आपका भाग्य साथ नहीं देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास अपना बल नहीं है। और शनि देव तो बिल्कुल तराजू लेकर बैठते हैं, जैसे तराजू वाला नहीं, सब्जी वाला नहीं, जो हीरे को तौलने वाला होता है ना, बिल्कुल जिसमें ज्वेलरी देखते हैं, है ना, छोटे छोटे कर्मों का भी हिसाब, सूक्ष्म कर्मों का भी हिसाब रखते हो। और वही नीच भंग कर रहे हैं गुरु का, वही नीच भंग कर रहे हैं गुरु का। तो आप बिल्कुल जो भी गुरु के फल अभी ले पाएंगे वो शनि के नजरों के अंदर, यानी कि उनके दिशा निर्देश में, उनके आप सोचिए कि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं शनि भगवान को मानते हुए, और आप जो भी कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे उनके निर्देश में, उनके अनुसार, उनके आज्ञा के बिना अभी गुरु भी कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु जब अपनी राशि में होंगे, बल में होंगे, उच्च के होंगे, वो बात अलग हो जाती है। जब नीच भंग कोई कर रहा है तो अभी वो पावर में है। गुरु जरूर देंगे आपको, जरूर देंगे, लेकिन शनि के इजाजत के बाद, क्योंकि शनि ने भंग किया है, शनि ने इंटरनल पावर दी है। तो अब शनि क्या कह रहे हैं, क्या मिलेगा आपको? वृषभ राशि के जातक अगर 9वें भाव में गोचर है, भाग्य साथ तब देगा जब कर्मेश शनि, यानी कि आप कर्म करेंगे भाग्य साथ दे देगा। इनकम, यश, प्राप्ति सब शनि करवाएंगे। कब करवाएंगे? जब आप कर्म करोगे, क्योंकि कर्मेश है, और कर्मेश भी भाग्य स्थान में है। आपके कर्मेश और लाभेश भी भाग्य स्थान में है, तो आपके करियर में मजबूती, लाभ ही लाभ, यश, मान, प्रतिष्ठा हो सकता है। आप बहुत दिनों से अगर पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे थे, मिलेगा। अगर आप कोई भी जातक ये सोच रहे थे कि अभी नौकरी में कोई बदलाव करना है, स्थान परिवर्तन करना है, अभी ये चांस अगर आप लेंगे
तो कोई भी मुश्किल आपके सामने नहीं आएगी और वो लाभ बढ़ता हुआ महसूस होगा, क्योंकि वक्री होकर लाभ से लौटे हैं। वक्री होकर लौटे हैं गुरु और भाग्य स्थान में हैं। कर्म में थे पहले, वापस 9th में आए हैं। समझिएगा, अभी आप कोई बदलाव करते हैं फिर वो मार्गी होके उधर ही जाएंगे। 20 नवंबर के बाद फिर से मार्गी होकर उसी रास्ते वापस जाने वाले हैं। तो अभी वो वापस आकर फिर वापस जाएंगे, यू टर्न ले रहे हो। जैसे आप अगर कोई भी काम करते हैं और फिर उसे दोबारा करते हैं, मजबूती आती है ना। वैसे ही देवगुरु बृहस्पति के इस संचरण में, वक्रीगत संचरण में, आप कोई भी चेंज करते हैं और दोबारा जब बृहस्पति उधर से क्रॉस करेंगे तो वो अपना आशीर्वाद देते हुए निकल जाएंगे। मजबूती आ जाएगी। एक टाइम होता है कि आपको वो चीजें सपोर्ट नहीं कर रही है और उस समय आपने चेंज कर लिया। उस टाइम अगर आप चेंज करेंगे तो क्या होगा? जब सपोर्ट नहीं है तो क्या होगा? वो चीजें आपके मन के मुताबिक नहीं होती। और दोस्तों देखिए, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। और देखिए, गुरु और चंद्रमा का एक अलग ही कनेक्शन है। वो कथा कभी और सुनाऊंगा, ये आपके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको क्या मिलना है? भाग्य का साथ यहां मिल गया। देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को दृष्टि करेंगे, यानी कि मानसिक सोच के भाव को, मानसिक शांति पराक्रम के भाव को। यहां पर अगर आप कोई क्रिएशन करते हैं, क्रिएटिविटी, कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपने करियर के लिए, अपने भाग्य को बलिष्ठ करने के लिए, वो चीजें होंगी। क्योंकि सृजन करता है गुरु और शनि है कर्म, तो आपका वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप कोई योजना बना रहे थे कि मैं ये बिजनेस करूं तो नहीं, कर डालो, यही टाइम है। अब गुरु 5वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, भाग्य में बैठकर लग्न को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। सपोर्ट मिल गया, आशीर्वाद सीधा सीधा मिल गया, आपकी सोच को आशीर्वाद डबल मिल गया, शनि और गुरु दोनों का मिल गया। और बृहस्पति ने 9वीं दृष्टि डाल दी 5म भाव पे, क्योंकि बृहस्पति कौन है? संतान कारक। और बृहस्पति कौन है? संतान के दाता। तो जो दंपति संतान के इच्छुक हैं, संतान मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके मानसिक दृष्टि वहां भी डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि मानसिकता पे भी डाल रहे हैं, क्रिएशन पे भी डाल रहे हैं, और विद्यार्थियों के लिए 5म भाव शिक्षा पे भी डाल रहे हैं। तो अचानक से एकाग्रता बढ़ेगी, सफल हो जाएंगे। अगर आपने सोच बड़ी रखी कि हम भाई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, फॉरेन जाकर पढ़ाई करनी है, उच्च शिक्षा लेनी है, जो करना है कर डालो, अच्छा समय, संतान, शिक्षा। और यहां पे क्या है, अगर आपने इस युति में धर्म का काम यानी कुछ मंत्र सिद्धि कर ली, वो बहुत अच्छा है। मंत्र सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। कुछ लोग धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों का एक शौक होता है कि हमें ये मंत्र जागृत करना है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। साधकों के लिए बहुत अच्छा समय है, हम जैसे एस्ट्रोलॉजरों के लिए बहुत अच्छा समय है। अभी जैसे मैं खुद साधना में बहुत विश्वास रखता हूं, कई साधनाएं की हैं मैंने विगत वर्षों में, मंत्रों को सिद्ध करने के लिए मैंने काफी प्रयास किए हैं। तो अभी का जो समय है, अगर मैं वृषभ राशि का होता तो ये मेरे लिए वरदान का समय होता, समझ गए होंगे। तो मंत्र सिद्धि के लिए, प्लस इनके अलावा जो नवयुवक प्रेम संबंध में थे, कोई प्रेम संबंध में है, एक दूसरे को इजहार नहीं कर पा रहे, कर डालिए, ये भी हो जाएगा, क्योंकि आशीर्वाद मिल रहा है देवगुरु बृहस्पति का। हो सकता है शादी में ये चीजें परिवर्तित हो जाए। तो इन जगहों पे, चाहे वो प्यार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, संतान का मामला हो, हर जगह आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। इस गोचर में शनि इस समय खुद स्वराशि में बैठे हैं, और वो आपके कर्मेश भी हैं और नौमेश भी हैं, भाग्य के दाता भी हैं, कर्म के दाता भी हैं, खुद भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्य तो देंगे, बिना कर्म किए नहीं देंगे। उन लोगों को जरूर भाग्य का साथ मिलेगा जो कर्मठ हैं, कर्मशील हैं, कर्म पर विश्वास रखते हैं। और जो लोग भाग्यवादी हैं, कंबल तानकर सोए रहते हैं, भाग्य करते रहते हैं, उन्हें तो ऐसे भी नहीं मिलना कुछ। समय अच्छा है। अगर आप कोई ऐसे काम जो कि भाग्य से संबंध रखने वाले हैं, राहु का 9व पंचम योग भी बन रहा है गुरु बृहस्पति के साथ और शनि के साथ। 9वां भाव है शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी, इससे भी लाभ हो सकता है। अचानक हो सकता है कुछ पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाए,
आपके अष्टमेश भी हैं, छिपी हुई चीजें मिल सकती है, गड़ा हुआ धन मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं, गोचर में बन रही हैं। आपको मिलेगा कि नहीं, पत्रिका में देखिए, किसी किसी की पत्रिका में वो संभावनाएं होती हैं, गड़ा हुआ धन मिल गया। आपने सुना है ना न्यूज में, ऐसा तो है नहीं कि होता नहीं है। अभी आपने देखा कोई उल्का पिंड गिरा, कोई किसान करोड़पति बन गया, किसी ने, कोई मछुआरा मछली पकड़ने गया और उसे कुछ ऐसा मिल गया, भाई उसके पेट में हीरा मिल गया। होता है ना भाग्य से। बहुत लोग भाग्य के सहारे कितने अमीर बन चुके हैं। अचानक एक मजदूर है और पता चला रातों रात करोड़पति बन गया। होती है ये चीजें, लेकिन ऐसे भाग्य जो हैं बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होते हैं कि वो चीजें उसके उम्मीद में ऐसा है कि अगर हम बैठे रह जाए कि हम कुछ करें ही ना, ये जस्टिफाइड नहीं। तो आपको क्या है, कर्मशील रहिए तो चीजें मिलेगी, गारंटी कर लिया आपने, लेकिन सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रह गए, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। क्योंकि कलयुग क्या है, कर्म प्रधान। गीता का सार क्या है, कर्म कर्म कर्म। जिंदगी की कोई भी महत्वपूर्ण घटना तभी घटती है जब देवगुरु बृहस्पति और शनि मिश्रित रूप से उन्हें दृष्ट करें, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि कितना महत्व है देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का। तो आप देखिए कि आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति कैसे है। अब फटाफट मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति को अगर सही करना है, सही है तो ठीक है, अगर सही करना है, अशुभ है पत्रिका में, तो क्या करना है। देखिए, अगर किसी के पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति शुभ तो है लेकिन पावर नहीं है, तो उनके बीज मंत्रों का जाप करें। उनके बीज मंत्र को 19,000 की जप संख्या में कीजिए। किसी भी गुरुवार से स्टार्ट करें और जब तक 19,000 मंत्र ना हो जाएं, आप उसे जितनी जल्दी हो पूरा करें, क्योंकि मंत्रों को चाहिए होता है मोमेंटम। ये नहीं कि कुछ आज कर लिया, कुछ अगले गुरुवार को कर लिया, कोई काम नहीं आएगा। जैसे हम खाना खाते हैं ना, फिर भूख लगती है, तो मंत्र भी वैसे ही है ना। परमानेंट अगर उपाय चाहिए तो पुखराज धारण कर सकते हैं, येलो सफायर। अब गुरुवार से प्रारंभ करके उनके जो बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौमशः गुरुवे नमः, 19,000 जाप करें, पावर अपने आप इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, अशुभ है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः का जाप करना है 19,000 की ही संख्या में। ये एकाक्षरी मंत्र करना है, वहां पे पावर नहीं बढ़ाना, उन्हें शुभ करना है। दोनों मंत्रों में अंतर है। अगर पावर देना है तो बीज मंत्र करना है, और अगर शुभ करना है तो एकाक्षरी मंत्र करना है। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः 19,000 जाप करें, गुरुवार से प्रारंभ करें, 19,000 जाप करें, और उसके बाद एक हवन कर दें। हवन उनके दशांश, यानी कि अगर 19,000 जाप किया है तो 190 आहुति आपको देनी पड़ेगी हवन के समय, वो शुभ हो जाएंगे। या तो आप 16 गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, हल्दी की माला पहन सकते हैं, किसी न किसी रूप में पीले धागे को आप अपने शरीर में बांध के रखिए, नियत चरित्र से साफ रहिए। मंदिर में आप कुछ दान कर सकते हैं। जो भी धार्मिक जगहों से जुड़े हुए लोग हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हैं। गुरुओं का सम्मान कीजिए, ऐसे गुरु अच्छे होते चले जाते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता में हमेशा एक बात याद रखें, जो मैंने प्रारंभ में आपको कथा सुनाई, भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सीधे सीधे पुत्र ही हो गए। देवगुरु बृहस्पति कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, ठीक है, और शिव जी के आराध्य के पुत्र हैं। समझ गए। तो इन्हें तभी प्रसन्नता मिलेगी जब आप शिव जी और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न रखते हैं, ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएंगे। समझ गए होंगे। तो अगर आप देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता चाहते हैं तो आप ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौमशः गुरुवे नमः के अलावा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनुमति चाहूंगा, और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह के जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज जब भी अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को मिस ना करें। साथ ही अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा।
बहुत जल्द मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।